अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे मुसलमानों के सबसे बड़े बदतरीन दुश्मनों में से एक मुसलिमा कज़ाब को जहन्नम वासिल किसने किया था और कैसे किया था। मुस्लिमा कज़ाब के बारे में तो आप सारे जानते हैं कि ये वो बदबख्त इंसान था कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के अंदर ही नबूवत का झूठा दावा ये कर दिया था, और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उसने बरमिला इस बात का ऐलान किया था कि वो भी अल्लाह का नूज़ बिल्लाह एक नबी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी विसाल के बाद याद रखें कि अल्लाह ताला के बाद अगर कोई मुतबर हस्ती है तो वो हमारे नबी हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र आए या नाम आए, आप अपने अल्फाज में जो है वो एहतियात लाजमी बरतें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब पहले मुसलमानों के पहले खलीफा बने, तो उस वक्त मुसलमानों को जो मसाइल दरपेश थे उनमें सबसे बड़ा मसला कुफार थे कि जिन्होंने जजिया देना बंद कर दिया था। कुछ मुसलमान थे ऐसे भी थे कि जिन्होंने कहा कि वो आज के बाद ज़कात जो है वो नहीं देंगे। कुछ जो मुसलमान थे नौवारे मुसलमान के जो मतलब कुछ टाइम पहले मुसलमान हुए थे, वो अपने दीन से फिर गए थे, मुर्तद हो गए थे। और जो सबसे बड़ा मसला था मुसलमानों के, वो उन 4 बंदों का था कि जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा दायर कर दिया था। उन 4 में से 3 मर्द थे और 1 औरत थी। जी हाँ, एक औरत ने भी नबूवत का झूठा जो दावा था वो कर दिया था। तो मुसलमानों का जो सबसे बड़ा दुश्मन था उस दौर में वो मुस्लिमा कज़्ज़ाब था। मुस्लिमा कज़्ज़ाब निहायत खूबसूरत और मालदार शख्स था। तो कुछ लोग जो थे वो उसके माल के लालच में, और कुछ जो उसकी बातें थी उनके चक्करों में आके वो उसके हल्का इदारत में शामिल हो गए थे, और नौज़ बिल्लाह उसको जो है वो नबी उन्होंने मान लिया था। तो हज़रत अबू बकर ने अपनी जो शूरत मुसलमानों की सहाबा किराम की वो उसका इजलास बुलाया, और उसमें ये तय हुआ था कि कुछ भी हो जाए मुसलमानों को इस कज़ाब के फितने से निजात दिलाई जाए, क्योंकि ये बंदा आगे चलकर मुसलमानों और इस्लाम के लिए बहुत बड़े ख़तरे का बायस बन सकता है। तो हज़रत अबू बकर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बहुत बड़ा लश्कर देकर जो है वो जंग के लिए रवाना किया था मुस्लिमा कज़ाब के खिलाफ। उस जंग में आप जानते हैं कि बहुत सारे हाफिज़ कुरान भी थे, बहुत सारे जो है वो बदरी साहबी भी थे, ओहद वाले साहब, मतलब जो जय्यद सहाबा कराम थे, सब ने उस जंग में शिरकत की थी। उस जंग का जो हाल है मुकम्मल वो इंशाल्लाह हम आपको किसी दूसरी वीडियो में बता देंगे। मुस्लिमा कज़ाब का एक बाग था, उस बाग के इर्द गिर्द बहुत ऊंची फसील थी। तो मुसलमानों ने उस फसील को पार करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी थी, और वो बाग के अंदर मुसलमान दाखिल हो गए थे, और दू बदू जो जंग थी वो शुरू हो गई थी। मुस्लिमा कज़ाब को कत्ल करने वाले का नाम है हज़रत वैशी बिन हरब। जी हाँ, हज़रत वैशी बिन हरब ये वही शख्स हैं कि जिन्होंने जंग ओहद में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा को नेज़ा मार कर शहीद किया था। और फतेह मक्का के मौके पर जब ये मुसलमान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया था कि भाई ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आज के बाद जो है मेरे सामने तुमने पेश नहीं होना, क्योंकि मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है। तो जो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी, उस वैशी बिन हरब के लिए एक बहुत परेशानी की बात थी, सदमे की बात थी कि वो रुख अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जो है वो नहीं कर सकेगा। और मुसलमान जो थे वो इस बात की वजह से हज़रत वैशी बिन हरब से मतलब साइड पर रहते थे। तो हज़रत वैशी जो है थे वो इस बात को जानते थे कि जो उन्होंने मुसलमानों का सबसे जो मतलब जय्यद लोग थे उनमें से एक सहाबी को शहीद किया है, और इसका जो बदला है, जो उनके माथे पर ये दाग लगा हुआ है, वो तब धुल सकता है कि वो जब कि वो कुफार का कोई ऐसा ही बंदा मार डालें, कत्ल कर डालें कि जिससे जो है ये जो दाग है किसी तरह से ये धुल जाए। तो इस जंग में हज़रत वैशी बिन हरब भी शामिल थे, और उनके ज़हन में ये था कि अगर वो मुस्लिमा कज़ाब को कत्ल कर देते हैं तो किसी हद तक जो है उनके माथे पर जो ये दाग लगा हुआ है वो धो सकते हैं। तो उन्होंने किसी साबिसी से पूछा कि भाई मुझे आप मुस्लिमा कज़ाब वो दिखाएं। मुस्लिमा कज़ाब जो था वो
باغ کے ایک کونوں میں اپنے سینکڑوں محافظوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لے رہا تھا اور اونچی اونچی آواز میں اپنی فوج کا جو تھا وہ حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ تو حضرت وحشی بن حرب نے دیکھا کہ مسلمہ کذاب جو ہے اس کے گرد جو اس کے باڈی گارڈ سے انہوں نے 3 دائرے جو ہے وہ بنا رکھے تھے، اور جب تک یہ دائرے کو توڑا نہ جاتا، اس حصار کو توڑا نہ جاتا، مسلمہ کذاب تک پہنچنا بالکل ناممکن تھا۔ مسلمانوں نے بہت زور لگایا اور صرف وہ ایک جو دائرہ تھا اس کو توڑ پائے، باقی جو 2 دائرے تھے وہ سیسہ پلائی دیوار بن کر مسلمہ کذاب کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو حضرت وحشی بن حرب نے کسی مسلمان سے جو سب سے تیز دھار بھالا تھا، مطلب نیزہ تھا، انہوں نے وہ حاصل کیا۔ تقریباً کہ تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے 150 میٹر پیچھے سے جو ہے انہوں نے نشانہ لیا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اتنی تیزی سے جو ہے وہ نیزہ ایسے کر کے پھینکا کہ مسلمہ کذاب کے آگے جو باڈی گارڈ کے جو 2 باڈی گارڈز کے آگے کھڑے تھے، ان دونوں کا سینہ چیرتا ہوا وہ مسلمہ کذاب کے جو ہے سینے کے آر پار ہو گیا، اور اسی وقت مسلمہ کذاب جہنم واصل ہو گیا۔ جب مسلمہ جہنم واصل ہوا تو اس کے محل میں ایک عورت جو تھی، لڑکی جو تھی، وہ یہ ساری صورتحال دیکھ رہی تھی، تو اس نے وہاں پر زور سے جو روتے ہوئے کہا کہ مار دیا، کالے نے مار دیا۔ تو جیسے ہی مسلمہ کذاب جو ہے جہنم واصل ہوا، اس کی جو فوج تھی وہ ان کا جو جوش تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ فوج بھاگ نکلی، اور یوں مسلمانوں نے اپنے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ تو حضرت وحشی بن حرب کا یہ جو کارنامہ ہے یہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان کے ماتھے پر جو یہ داغ لگا تھا کسی حد تک جو ہے حضرت وحشی نے اس کو دھو دیا تھا۔ تو آئیے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے لیے کوئی ایسا ہی کارنامہ لینے کی ہمیں ہمت دے، تاکہ ہم بھی جو ہے اپنا نام اور اپنے دین کا جو نام ہے وہ ہم روشن کر سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔